एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले इको 10 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, ताकि जब भी मैं लेकर के आऊँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किन किन टॉपिक्स पे उन्हें भी ज़्यादा फोकस करने के लिए ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या क्या लिमिटेशंस है, इसके अगला क्वेश्चन को जाने से पहले एक छोटा सा टिप्स यहाँ पे ज़रूर सुन लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में आपको बोलने के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आपका ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो सिर्फ उसका लिमिटेशन लिख करके मत छोड़िएगा। आप अच्छी तरह से उसके डिटेल में बताइएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, उसके एडवांटेज, उसके फीचर्स, उसके बाद जाकर के आप उसका लिमिटेशंस बताइएगा, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि हाँ आप सिर्फ उस टॉपिक पे नहीं है जो आपसे पूछा जा रहा है, बल्कि आपका उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आपको समझा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका अच्छा नॉलेज है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी टॉपिक में पूछा जाए आप उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग ज़रूर, इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगे और ये समझ में आए कि आपको उस चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स वुड बी कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत होता है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उससे पहले। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन ही बताने के लिए बोला गया, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो अब इसमें मीनिंग बताइए, इसका डेफिनेशन बताइए, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट भी कर दिए दोनों चीज़ों को। और एग्जाम्पल तो खैर अच्छा से अच्छा दीजिए, कोशिश कीजिएगा यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल दे दे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, डेफिनेशन थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखिए, उसके बाद जा करके उसका ऑब्जेक्टिव फीचर्स ये सब बताइएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल परचेजिंग एंड डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। सॉरी, आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है सेंट्रलाइज परचेजिंग और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग के बीच में। लेकिन ये करना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे सुनिए। आपको क्या करना है, 3 फॉर्म में बनाना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, आपको वहाँ पे मार्क्स कम मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि आप क्या लिखे हैं वहाँ पे, आप किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किए। तो बेहतर यही होगा कि आप टेबुलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें। और टेबुलर फॉर्म में आपको 3 कॉलम बनाना है। सबसे पहला में लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस, कि किस आधार पे आप दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और बाकी के जो 2 कॉलम है उसमें आपको जो चीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है अब वो दोनों चीज़ को मेंशन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पहले मीनिंग से स्टार्ट करें और एंड हमेशा एग्जाम्पल पे करें, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ टू द पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट जो चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है वो भी चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर है? तो डिस्टिंग्विश में हमेशा टेबुलर फॉर्म में का यूज़ कीजिएगा, 3 कॉलम बनाइएगा, मीनिंग से स्टार्ट करके एग्जाम्पल पे ही एंड कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो ABC एनालिसिस होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसका क्या टेक्निक होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है जो कि आप लोगों को कर लेने चाहिए, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। बिन कार्ड क्या होता है, पीस वेज सिस्टम क्या होता है, आइडल टाइम, इन्वेंट्री कंट्रोल, अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, लेबर टर्नओवर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ग्रुप बोनस स्कीम और परचेज ऑर्डर। ये सब शॉर्ट नोट्स भले हैं, लेकिन आपका इससे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतना? फिर यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से कुछ टॉपिक्स है जो कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम हर साल ही देखने को मिल रहा है। हर जो जून में एग्ज़ाम होता है, चाहे जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत बहुत अच्छा से करके जाए। इससे क्वेश्चन मिलना तो 110% आई एम श्योर कि ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, नेक्स्ट है प्रोसेस अकाउंट, और नेक्स्ट आपको लेज़र बनाने के लिए। ये 5 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत अच्छी तरह से अपना तैयारी करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके कि किस तरह से उनको तैयारी करना है, कौन कौन टॉपिक्स पे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है।
क्लियर है? तो चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो कि अभी आपके जून में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। थैंक यू।